सुपर प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति खंडेलवाल। आज हमारे फोकस पर है BLS इंटरनेशनल। कंपनी दुनिया भर में सरकारों और डिप्लोमेटिक मिशन के लिए टेक इनेबल्ड स्पेशलिटी सर्विस देती है। BLS इंटरनेशनल वीजा, पासपोर्ट, सिटीजन सर्विसेज देने वाली टॉप 3 ग्लोबल कंपनीज में से एक है। कंपनी अब तक 5.2 करोड़ एप्लीकेशन प्रोसेस कर चुकी है। 60 देशों से ज्यादा में कंपनी के कामकाज है। वहीं 46 से ज्यादा सरकारी कंपनी की क्लाइंट है। तो जबरदस्त यहाँ पर ऑपरेशन है कंपनी का। अगर कंपनी के नतीजों पर एक बार नजर डालेंगे और उसी वजह से कंपनी आज हाईलाइट पे है। आय 50% बढ़कर 225 करोड़ रुपए के करीब है। मुनाफा भी 100% बढ़कर 28 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। मार्जिन भी 3% बढ़ा है और उसी की वजह से आप देखिए आज कंपनी में काफी एक्शन दिख रहा है। अच्छे नंबर्स का नतीजा है और कंपनी में स्ट्रॉन्ग नंबर्स का इस वक्त दिख रहा है। बट नतीजे और आगे के आउटलुक पर विस्तार से बात करने के लिए इस वक्त कंपनी के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर शिखर अग्रवाल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। शिखर, गुड आफ्टरनून। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमारे साथ बात करने के लिए समय निकाला। सबसे पहले तो बधाई हो सर, बढ़िया नंबर्स दिख रहे हैं। पहले तो बताइए कि लग रहा है कि अब बिजनेस इज बैक टू नॉर्मल। कितने एक्सटेंड तक इसको मान लिया जाए और क्या ये प्री कोविड लेवल्स पर पहुंच गया है? थैंक यू स्वाति जी, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे बुलाया। जैसे आप जानते हैं BLS आज की डेट में 62 कंट्रीज से ज़्यादा काम कर रहा है और 46 क्लाइंट्स से ज़्यादा हमारी गवर्नमेंट जिनके साथ हम काम कर रहे हैं। जो आप नतीजे देख रहे हैं, हमने 227 करोड़ का रेवेन्यू करा है और 28 करोड़ से ज़्यादा का पैट करा है इस क्वार्टर में, जो मोर देन 70% की ग्रोथ है कंपेयर टू लास्ट ईयर। ये हमारा सारा रिजल्ट स्टिल खाली 50% नंबर्स पे आया है वीज़ा के। तो अभी ये जो नंबर्स हमारे आए हैं खाली 50% वीज़ा के नंबर्स पे ही स्टिल हमारा इतना अच्छा रिजल्ट आया है, क्योंकि हमारा रेवेन्यू हमारे एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट से हर जगह बढ़ चुका है। तो जैसे हम देख रहे हैं, तो आई थिंक आगे जाने फरवरी से हमें जो लगता है सिनेरियो बदलना चाहिए और नंबर्स और भी बढ़ने चाहिए, तो रिजल्ट और बेहतर होगा कंपनी का। नंबर और बेहतर होगा। यहाँ पर ट्रेंड स्ट्रॉन्ग। मैं चाहूंगी कि अब क्योंकि अभी भी रिस्ट्रिक्शंस है कुछ इकोनॉमीज में और अब वो स्लोली हट भी रही है, तो सिचुएशन ओवरऑल ग्लोबल लेवल पर कैसे देखेंगे और उसका असर क्या जो कमिंग क्वार्टर है उसमें दिखेगा? देखिए, ग्लोबल लेवल पे अब क्या हुआ है, गवर्नमेंट ने इस पैंडेमिक को एंडेमिक की करार दे दी है। तो वो ग्लोबली हर सब कुछ खुल चुका है। पूरे यूरोप की अगर हम बात करें तो वो चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ, जिसकी वजह से उनकी इकोनॉमी जो 2 साल से बंद थी वो वापस चालू होनी शुरू करे। तो अगर आप स्पेन जाना चाहें अभी इंडिया से, तो कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आपको खाली यहाँ पे कोविड टेस्ट कराना है और आप जा सकते हैं। जैसे हम बात करें इस क्वार्टर की, तो हमारी जो आउटस्टैंडिंग थी पंजाब गवर्नमेंट से, वो पैसे भी सारे हमारे पास आ चुके हैं। सारी सेटलमेंट हो चुकी है। जो 300 करोड़ से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थे 3 साल पहले, वो सारे के सारे पैसे आ चुके हैं। इसलिए अगर हमारी बैलेंस शीट देखें तो इस समय बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। हमारे 380 करोड़ से ज़्यादा कैश बुक्स में पड़ा हुआ है। अगले क्वार्टर्स में मुझे लगता है कि जैसे ही प्लेन की फ्लाइट्स चालू होंगी, डिमांड बहुत ज़्यादा आने वाली है। ओके, श्योर। सो डिमांड ज़्यादा आने वाली है। ये ओमिक्रॉन का खतरा भी बहुत हद तक टल रहा है, तो उससे ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस भी हट रही हैं और उसका असर हम देखेंगे आपकी कंपनी पर अच्छे और पॉजिटिव वे में पड़ेगा। सर, बाइफर्केशन दीजिए आपकी बिजनेस परफॉर्मेंस की। अगर हम वीज़ा और काउंसिलर बिजनेस और स्टारफिन बिजनेस कैसे देखते हैं? देखिए, हम लोग कन्वेंशनली वीज़ा आउटसोर्सिंग कंपनी हमेशा से रहे हैं। अभी हमने 4 साल पहले एक कंपनी एक्वायर करी थी, स्टारफिन। जो कंपनी का 10 से 15% का रेवेन्यू है वो स्टारफिन प्लस ई गवर्नेंस बिजनेस जो हम पंजाब और यूपी में कर रहे हैं उससे होता है। बाकी 85% बिजनेस हमारा वीज़ा आउटसोर्सिंग का है। अगर हम वीज़ा की बात करें तो अगले 2 साल में, जैसे मैंने पहले ही बताया था, $1.5 से $2 बिलियन के टेंडर आ गए हैं, जिसके अंदर गवर्नमेंट्स जो 5C कंट्रीज बोलते हैं, जिसमें US, UK, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सब गवर्नमेंट्स अपने टेंडर निकाल रही हैं, जिसमें हम सब एलिजिबल हैं और हम सब में बिडिंग भी चालू कर दी है हमने और क्वालिफाई भी हो रहे हैं। तो हमें लगता है अगर इन मार्केट शेयर से हम कुछ टेंडर जीत पाए तो कंपनी की बहुत ज़्यादा ग्रोथ होगी। अगर आप देखें, लास्ट क्वार्टर में हमने इंडियन एम्बेसी का नया काम जीता है कुवैत में, हमने इटली एम्बेसी का काम जीता है रशिया में, थाईलैंड एम्बेसी का काम जीता है दिल्ली में, और हमारे बहुत ज़्यादा फिलीपीन एम्बेसी का काम भी हमने ग्लोबली जीता है। तो वीज़ा काउंसलर सर्विस में भी हमारी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हो रही है और हम बहुत अग्रेसिवली बिड कर रहे हैं। बात रही स्टारफिन और ई गवर्नेंस बिजनेस की, तो उसके अंदर भी हमने जब स्टार्ट करा था काम, हम खाली स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के लिए काम करते थे। आज हम बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक और कई अधिक बैंकों के लिए काम कर रहे हैं। और जो हम ई गवर्नेंस का काम यूपी, पंजाब और राजस्थान में कर रहे हैं, वो भी हमारा बहुत अच्छा नेगेटिव वर्किंग कैपिटल में काम चल रहा है और हमें बहुत अच्छा मुनाफा हो रहा है।
बिल्कुल सर, ये इसी के बारे में मैं बात करना चाह रही थी। बहुत इंटरेस्टिंग कॉर्पोरेट बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लाइसेंस जो आपने पीएनबी और सेंट्रल बैंक के साथ किया है, इसी क्वार्टर में दिखा। कितने और बैंक्स के साथ आप ये बातचीत कर रहे हैं? क्या पोटेंशियल और है और बैंक्स के साथ ये बिजनेस करने की, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट लाइसेंस, और पोटेंशियल क्या दिखता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ग्रोथ फ्रॉम हियर? देखिए, ये बहुत अच्छा एन्युटी बिजनेस है जिसमें आरबीआई की पॉलिसी आई है, जिसके अंदर वो बैंक्स को इंकरेज कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा बीसी पार्टनर्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा बीसी ब्रांचेस खोलें, क्योंकि बैंक्स के लिए ये कॉस्ट इफेक्टिव मैकेनिज्म है। तो हम लोग 10 और बैंक्स के साथ बात कर रहे हैं और इसके अंदर अभी तक कोई ऑर्गेनाइज प्लेयर ज़्यादा नहीं थे इंडिया में। तो हमारी कोशिश ये है कि जितने और बैंक्स के टेंडर हम भर सकते हैं और जीत सकते हैं, जिससे हम लोग कोशिश करेंगे कि हम बीसी के अंदर भी वन ऑफ द मेजर प्लेयर्स इंडिया में। अभी हमारी ऑलरेडी 5,000 से ज़्यादा ब्रांचेस हो चुकी हैं, इसको हम कोशिश करेंगे और बढ़ती जाएं। इसके अंदर हमारी कोई कैपेक्स इन्वेस्टमेंट नहीं होती, कोई लागत नहीं होती, इसमें ओपेक्स कॉस्ट लगती है और रेवेन्यू मंथली और पर ट्रांजैक्शन के बेस पे हमें मिलता है। तो आगे जाकर मुझे बीसी बिजनेस बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग भी लग रहा है, जिसमें हमारी कोई बड़ी कैपेक्स इन्वेस्टमेंट नहीं होगी। फैंटास्टिक। तो इन्वेस्टमेंट नहीं है ज़्यादा और बढ़िया इसके रिटर्न्स हैं, जैसा आप बता रहे हैं, और आगे भी ये बढ़ेगा। सर, इंश्योरेंस लाइसेंस जो कंपनी जिसके बारे में बात कर रही है पिछले कुछ क्वार्टर से, उस पर अपडेट दीजिए। क्या एग्जैक्टली हुआ है वहाँ पर और क्या उम्मीद करें, वो किस तरह से बिजनेस पैन आउट होके आएगा, आपका कब उसमें एंट्री होगी? देखिए, हम लोग जो 5,000 बीसी पॉइंट चला रहे हैं इंडिया के अंदर, इसके अंदर हम लोग ऑलरेडी बहुत ज़्यादा 1 लाख 1.5 लाख से ज़्यादा ट्रांजैक्शन डेली की कर रहे हैं। तो इन लोगों को इंश्योरेंस की सारी सर्विसेज की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसके लिए बहुत सारी इंश्योरेंस कंपनीज हमें अप्रोच करती हैं कि अगर आप हमारे प्रोडक्ट्स सेल कर सकते हैं, तो उसके लिए हमें एक लाइसेंस लेना पड़ता है, जिसके तहत ही हम स्टार्ट कर सकते हैं, जिससे हमें बहुत मोटा रेवेन्यू आएगा। तो हम लोग अभी IRDAI से बात कर रहे हैं कि इस ये नई टाइप की सर्विस है जो अभी तक नहीं दी गई है, कैसे इसको हम स्टार्ट कर सकते हैं और कैसे इसका लाइसेंस हम लेकर इस रेवेन्यू को स्टार्ट कर सकते हैं। तो ये बहुत जल्दी ही हमारी बुक्स में रेवेन्यू आना शुरू होएगा। ओके, यहाँ पर इसका रेवेन्यू बहुत जल्द बुक्स में आना। सर, कोई टाइमलाइन दे सकते हैं आप? आई थिंक इस साल के अंदर हमारी प्लानिंग है कि विद इन 6 मंथ्स हम लोग इसका रेवेन्यू भी बुक करना स्टार्ट करें। और कितना, रफली कितना होगा रेवेन्यू? अभी बहुत नई चीज़ है, हमने आज तक ये करा नहीं है ट्राई, बट जो डिमांड लग रही है बहुत इंकरेजिंग। तो एक बार स्टार्ट होता है तभी कोई नंबर पे कमेंट करने का फायदा है, जैसे रेवेन्यू के नंबर स्टार्ट होते हैं। ओके, श्योर। आपने पंजाब वाली बात कही सर, पंजाब गवर्नमेंट से वो सेटलमेंट हुआ है, थोड़ा सा उस पर बताइए सर, क्योंकि आई थिंक आपके रिलीज में ये बताया गया है कि फुल एंड फाइनल सेटलमेंट जो ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट था पंजाब गवर्नमेंट का, वहाँ पे आपने एक नेट राइट ऑफ लिया है ऑफ ऑलमोस्ट 7 करोड़। बेसिकली इसमें कुछ नेट रिसीवेबल हुआ और कितना रिसीव हुआ है, और इसी तरीके के कुछ और आपके अनसेटल्ड क्लेम्स हैं किसी और गवर्नमेंट से जो आप उम्मीद कर रहे आएंगे? तो हमारे, अगर आप बात करें पंजाब गवर्नमेंट का जो हम पुराना कॉन्ट्रैक्ट चला रहे थे, उसमें एक टाइम पे 300 करोड़ से ज़्यादा आउटस्टैंडिंग थे, जो सारे के सारे पैसे एज ऑफ येस्टरडे रिकवर हो चुके हैं। उस 300 करोड़ के अंदर हमने 6 से 7 करोड़ का राइट ऑफ लिया है जो फाइनल सेटलमेंट हुई थी। तो बाकी हमारे सारे पैसे आ चुके हैं, वो भी एक बात करें तो इंटरेस्ट की ही पेमेंट थी, तो इसलिए हमारे पास सारे पैसे आ गए हैं। हमारे पास अब 0 आउटस्टैंडिंग है आज की डेट में। किसी और गवर्नमेंट से हम लोग मॉडल हमारा है ही नहीं आउटस्टैंडिंग का, हम सारा कैश बेसिस पे काम करते हैं। यहाँ की कि हम लोग जो नया कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट के साथ, वो भी हम लोग कैश बेसिस पे काम कर रहे हैं, जिसमें हम अपफ्रंट पैसा कलेक्ट करते हैं लोगों से। तो अब कोई 0 आउटस्टैंडिंग कंपनी की, कोई आउटस्टैंडिंग नहीं है, 0 डेट कंपनी है और हमारे पास कैश पड़ा है, जिसको हम देख रहे हैं आगे कैसे हम ग्रोथ में लगा सकते हैं, एक्विजिशन में लगा सकते हैं। और जो नए कॉन्ट्रैक्ट आने वाले हैं हमारे पास, जैसे हम लोग यूएस गवर्नमेंट की बात करें और गवर्नमेंट की बात करें, तो कैसे ये पैसा डिप्लॉय होगा उन सेंटर्स को बनाने में। बिल्कुल, आपने बात की कैश की और मैं वही, मेरा अगला सवाल था, आपके पास अच्छा खासा 370 करोड़ रुपए तक का कैश दिख रहा है। आपने कहा एक्विजिशंस आप उसमें देख सकते हैं, किस तरीके के एक्विजिशंस पर सर आपकी नज़र है? क्या टिकट साइज होगा, क्या एरिया होगा जो आपको लगता है इनहांस करेगा आपके ऑपरेशंस को? ऑब्वियसली टेक स्पेस है, बट उसमें भी अगर आप थोड़ा और उसको हमें एग्जैक्ट स्पेसिफिक्स दें कि किस एरिया में आप एक्विजिशन देख रहे हैं। देखिए, हम लोग बेसिकली देखा जाए तो टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है। जो हमारा जितने ऑफिस चलते हैं हमारे टेक सॉफ्टवेयर के बेसिस पे चलते हैं, लोग सारे हमारे पास कंट्रोल होता है, उसी के बेस पे एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है। तो हम लोग एक्विजिशन दोनों ही वीज़ा काउंसलर सर्विस स्पेस में, अगर आप देखें वर्ल्ड में 3 बड़ी कंपनी हैं और 1-2 रीजनल प्लेयर हैं, तो हम 1-2 लोगों से भी बात कर रहे हैं अगर एक्विजिशन कर सकते हैं, क्योंकि कोविड के टाइम पे छोटी कंपनीज ने ज़्यादा प्रॉफिट नहीं करा। और बात करें बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट बिजनेस की, यहाँ पर भी हमें 1-2 अच्छे कंपनीज से बात चल रही है, जिससे लेकर हमारा रेवेन्यू और प्रॉफिटेबिलिटी और आगे ग्रोथ के बहुत अच्छे पैरामीटर्स बढ़ सकते हैं।
ओके, तो कुछ बातचीत चल रही है, एक्विजिशंस आर ऑन योर रेडार। शिखर, एक काम करते हैं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, बट आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि थोड़ी सी और बातें करेंगे और समझेंगे कि बजट में जो अनाउंसमेंट थी उसको आप कैसे देखते हैं और कंपनी के बारे में भी। ब्रेक लेते हैं, जल्द आपके साथ। और शक्ति पेश करते हैं। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं BLS इंटरनेशनल के जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर शिखर अग्रवाल हमारे साथ शो में जुड़े। हमने कंपनी के ऑफकोर्स आगे जो नंबर्स थे उस पर बातचीत की है, बट शिखर, मैं आपसे एक क्विक सवाल ये जानना चाहूंगी। बजट आया और गवर्नमेंट ने बहुत क्लियरली कहा कि ई पासपोर्ट्स पर अब फोकस होगा सरकार का। FY 22-23 में हम देखेंगे रोल आउट होते हुए। कैसे दिखता है इसमें अपॉर्चुनिटी आपके लिए स्पेसिफिकली, और आप बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्या मायने रखेगा आपकी जैसी कंपनीज के लिए? आई थिंक ये बहुत बहुत ज़्यादा इंकरेजिंग अनाउंसमेंट है स्वाति जी। ये बजट में जो अनाउंस हुआ है, ई पासपोर्ट इंट्रोड्यूस कर रही है गवर्नमेंट। हम ऑलरेडी बहुत देशों के साथ, स्पेसिफिकली फिलिपीन गवर्नमेंट के साथ ई पासपोर्ट पे काम कर रहे हैं, जिसमें हमने 3 कंट्रीज में उनको असिस्ट कर रहे हैं फिर ई पासपोर्ट इशू करने के लिए, इटली, कतर और मलेशिया में, और फिलिपीन के अंदर भी ये स्टार्ट करने वाले हैं। इससे फायदा ये होगा कि जितने इंडियन ट्रैवलर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा ईज हो जाएगी ग्लोबली ट्रैवल करने में। अगर आप देखें ग्लोबली सबने ई पासपोर्ट अडॉप्ट करना शुरू कर दिया है। हम लोग ई गेट्स का यूज कर सकते हैं, लोगों को लाइनों में ज्यादा नहीं लगना पड़ेगा, ट्रैवल में बहुत बढ़त आएगी, नंबर ऑफ एप्लीकेशन बहुत बढ़ेगी। तो इसके अंदर हम लोगों ने जितना एक्सपीरियंस करा है अपनी फॉरेन गवर्नमेंट्स के साथ इतने सालों तक, हम 40 से ज्यादा गवर्नमेंट्स के लिए काम कर रहे हैं, हम इंडियन गवर्नमेंट को असिस्ट कर सकते हैं इसके लिए, और हमने बात भी स्टार्ट करने का प्लान कर दिया है। ओके, तो ये आपके लिए एक और बिजनेस एवेन्यू बन सकता है सर? ये बहुत बड़ा बिजनेस एवेन्यू बन सकता है हमारे लिए, क्योंकि नंबर्स ऑफ पासपोर्ट्स अगर आप देखें जितने इंडिया में हर साल इशू होते हैं, 1.5 करोड़ से मोर देन 1.5 करोड़ पासपोर्ट इशू होते हैं इंडियन पॉपुलेशन के लिए। तो ई पासपोर्ट्स अगर सारे के सारे ट्रांसफॉर्म होंगे सब इंडियन सिटीजन ई पासपोर्ट के अंदर, तो सबको नया ई पासपोर्ट इशू होगा, और सारे लोगों को जितने 10 करोड़ से ज़्यादा पासपोर्ट होल्डर्स हैं सबको ई पासपोर्ट लेना पड़ेगा, और हर साल फिर बढ़त होगी ई पासपोर्ट में। तो बहुत बहुत बड़ा बिजनेस एवेन्यू बन सकता है, और हमारा जो एक्सपीरियंस है ऑलरेडी गवर्नमेंट्स के साथ काम करने का, इसके ऊपर हम असिस्ट कर सकते हैं इंडियन गवर्नमेंट। और जबकि हम इंडियन गवर्नमेंट के लिए भी मोर देन 50% मार्केट शेयर हम लोग ही काम कर रहे हैं ग्लोबली, तो बिल्कुल हम असिस्ट कर सकते हैं इसके अंदर। ओके, ऑलराइट, तो ये भी एक बढ़िया बिजनेस अपॉर्चुनिटी आपके लिए निकल कर आएगी। बहुत बढ़िया जानकर पता चला। बट सर, एक क्विक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहेंगे कि एसेट लाइट बिजनेस मॉडल है आपका, ऑफिसेज आपके ज़्यादातर रेंट पर हैं, बट किस तरह से अब आप देख रहे हैं पोस्ट ओमिक्रॉन वर्क फ्रॉम होम कल्चर की वजह से अब जो रेंट हैज़ बीन रीनेगोशिएटेड, कितना कंपनी की सेविंग्स है, और अब क्या बिजनेस मॉडल और स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की है जिससे कॉस्ट आपकी कंट्रोल में रहे, और ये स्पेशली बिकॉज ऑफ ऑफिसेज एटसेट्रा? देखिए, बिल्कुल हमने लास्ट 2 साल के अंदर, जैसे हम देख रहे हैं एसेट लाइट कंपनी है, लीन मैनेजमेंट है हमारी कंपनी का, तो हमने बहुत ज़्यादा मेहनत करी कॉस्ट नेगोशिएट करने में लैंडलॉर्ड से, और अपने सारे एक्सपेंसेस कम करें, और हमें पता लग गया है हम अब कितनी कॉस्ट पे भी काम कर सकते हैं। तो जैसे जैसे चीज़ें खुलती हैं तो उसी ऑफिस से हम काम नहीं कर सकते, हमें ऑफिस बढ़ाने पड़ेंगे, पर एक लेवल से ज़्यादा कॉस्ट नहीं बढ़ेंगी। तो डेफिनेटली हमारा प्रॉफिट मार्जिन अब बढ़ेगा, इंडस्ट्री को भी समझ में आ गया है, और टेक्नोलॉजी कैसे यूज़ करके हम अपनी कॉस्ट कम कर सकते हैं। तो हमने ये सब कुछ सीख लिया है। पर जैसे कि आप जानते हैं हमारा काम ये है कि लोग जितने ज़्यादा हमारे ऑफिस में आएंगे उतना बड़ा ऑफिस हमें लेना पड़ता है, तो उसकी वजह से रेंटल कॉस्ट तो हमारी एक मिनिमम लेवल तक ही नेगोशिएट हो सकती है, पर हम बाकी खर्चे टेक्नोलॉजी की वजह से कम कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट शिखर अग्रवाल, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और बताया किस तरह की बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स दिख रहे हैं BLS इंटरनेशनल के, और क्या है आगे का आउटलुक। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं इस नोट पर। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला रहेगा जारी, आप बने रहिए हमारे साथ।